हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स करते हैं साउंड चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज़ 400 हर्ट्ज़, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। एक आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 400 हर्ट्ज़, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन हमें पता है, क्या होता है? t इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है n 1/400। तो यहाँ से आपके पास t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 को आप 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0025 सेकेंड्स। ठीक स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A simple pendulum completes 50 oscillations in 25 seconds. Find frequency and time period of oscillations. तो आपका एक क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? एक पेंडुलम है जो 50 ऑसिलेशंस 25 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। तो सोल्यूशन करते हैं। इन 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन है? 50 ऑसिलेशंस। तो इन 1 सेकेंड 50/25 oscillations means 25 2 ज़ा 50 मीन्स 2 ऑसिलेशंस हो गए। ठीक, हेंस आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बेटा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज़। ठीक, 25 सेकेंड में 50 ऑसिलेशंस हो रहे थे, 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे? 2 ऑसिलेशन। या अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज़। और यहाँ से आप इजीली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/n, और n बेटा आपके पास ये 2 है तो ये 2 लिख दिया, यानी t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। व्हाट आर द टिपिकल wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या कहा गया है? एक पर्सन है, उसकी हियरिंग रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक। तो हमें बताना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग्स वेवलेंथ कितनी होगी अगर स्पीड ऑफ साउंड आपके पास कितना दिया हुआ है? 344 मीटर पर सेकेंड। तो आपको रिलेशन पता होगा, ये हमने किया है। वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v आपका क्या हो गया? स्पीड ऑफ साउंड। एन फ्रीक्वेंसी, लैम्डा आपका हो गया वेवलेंथ। तो हम केस 1, जब आपकी फ्रीक्वेंसी n 20 हर्ट्ज़ होगी, ठीक, और स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू आपका क्या होगा? 344 मीटर पर सेकेंड, तब लैम्डा क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, v की जगह आप 344 लिख लीजिए और n की जगह आप 20 लिख लीजिए और लैम्डा की जगह लैम्डा। तो 20 यहाँ पर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा 172, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 17.2 मीटर। मीन्स जब आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ रहेगी तब आपका लैम्डा यानी वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 17.2
2। अब केस 2, जब आपका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़ होगी, या आप कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज़, और v आपका 344 मीटर पर सेकेंड होगा, तब क्या होगा? तो यहाँ पर आपके पास अगेन v की जगह आप 344 लिखिए और n की जगह 20,000 हर्ट्ज़ को आप इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻3, 20 इंटू 10⁻3 इंटू लैम्डा। अब इसको यहाँ नीचे ले आइए, 344 अपॉन 20 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू लैम्डा। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, एंड दिस इज़ योर आंसर। जब आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ होगी तब वेवलेंथ 17.2 मीटर होगी, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़ होगी तब आपकी जो वेवलेंथ है 1.72 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होगी। इससे आपके पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वेवलेंथ उतनी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज़ 100 हर्ट्ज़, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। एक आपके पास कोई सोर्स दिया हुआ है, उसमें से 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है, तो आपको बताना है कि 1 मिनट में कितने टाइम वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया हुआ है, n इज़ इक्वल टू 100 हर्ट्ज़। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी आपको 100 हर्ट्ज़ दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन है? 100 ऑसिलेशन है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 100। तो हमसे क्या पूछा गया है? इन अ मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 60 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा? तो 100 इंटू 60 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 6000, या 6 इंटू 10⁻3। तो कितनी टाइम्स वो वाइब्रेट करेंगे? 6000 टाइम्स वो वाइब्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई into a pond of water at the base of the tower. What is a splash heard at the top given g is equal to 10 meter per second square and speed of sound is equal to 340 meter per second। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? एक 500 मीटर टावर की ऊंचाई से एक पत्थर फेंका गया नीचे, और नीचे तालाब में फेंका गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितनी देर के बाद हमें वो पत्थर फेंकने की आवाज़ सुनाई दी। जब पत्थर पानी में गिरेगा तो छपाक की आवाज़ आएगी, तो वो छपाक की आवाज़ हमें यानी स्प्लैश कितनी देर बाद हमें सुनाई देगा। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, टाइम आफ्टर विच द स्प्लैश इज़ हर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम आफ्टर विच द स्प्लैश, ये आपसे पूछा जा रहा है, इज हर्ड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द पॉन्ड। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द पॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोन को, पत्थर को पॉन्ड तक पहुंचने में कितना समय लगा, प्लस
टाइम टेकन बाय स्प्लैश साउंड टू रीच द टॉप ऑफ टावर. टाइम टेकन बाय स्प्लैश sound to reach the top of tower. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि स्टोन को पॉन्ड तक पहुंचने में कितना समय लगा. तो यहाँ पर हाइट, टावर की हाइट हम हाइट दी हुई है 500 मीटर, ठीक है. और जी हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यू यहाँ पर बेटा हमारे पास होगा 0. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड. 0 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास ये फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. h आपके पास 500, u है आपका 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी की जगह 10 और ये टी स्क्वायर, ठीक है. तो ये 2 5 ज़ा 10 हो गया. तो ये हो गया आपके पास 500 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 टी स्क्वायर. या इसको हम इस तरह से लिखेंगे 500 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर हो जाएगा. तो 5 को हम यहाँ ले आते हैं नीचे, इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 100. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100. अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट. तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का. तो यानी कि स्टोन को पॉन्ड तक पहुंचने में कितना समय लगा, 10 सेकेंड लगा, ठीक है. अब हमें स्प्लैश साउंड बताना है कि जो स्प्लैश साउंड है वो ऊपर कितनी देर में पहुंचा, ठीक. यहाँ पर हमारा केस सेकेंड हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो टी डैश हम मान लेते हैं, ये तो टी था, ये टी डैश मान लेंगे. टी डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस यानी इस टावर का आप हाइट निकाल देंगे, बता देंगे 500. और स्पीड यहाँ पर किसका स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड. तो ये आपको दिया हुआ 340, ठीक, 340 मीटर पर सेकेंड. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.47 सेकेंड. तो यानी हमारे पास टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम या टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच splash is heard. तो 10 प्लस 1.47 इज इक्वल टू 11.47 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 399 मीटर पर सेकेंड. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? इसका मतलब क्या हुआ कि एक साउंड वेव है जो कितने की स्पीड से चल रहा है, 399 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और उसकी वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है. तो आपको बताना है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. और हमें ये भी बताया गया, पूछा गया है कि क्या वो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है कि नहीं. ऑडिबल कब होगी, जब वो किसके बीच में लाई करेगी हमारी फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ से. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है. तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड क्या दी हुई है, 399 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. वेवलेंथ लैम्डा 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में. तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से. तो ये मीटर में हो जाएगा. या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं
-2 मीटर। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v = n लैम्डा। v आपके पास 399 और n हमें पता करना है, लैम्डा आपके पास है 1.5 × 10⁻²। तो ये बेटा नीचे आ जाएगा 399 अपॉन 1.5 × 10⁻² = n। ठीक, तो ये हो गया आपके पास 399 × 10⁻² है, ऊपर चला जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अच्छा ये पॉइंट को अगर हम हटा दें तो ये यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो हम इसको 15 और ये यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे कैंसिल करिए, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 0। ठीक है, या और इसको काटे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 6 ज़ा 30, 6 ज़ा 30। तो n = कितना आ जाएगा 266 × 10⁻² या n = 26600 हर्ट्ज़। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, n = 26,600 हर्ट्ज़। लेकिन हमारे ऑडिबल रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज़ to 20 किलो हर्ट्ज़, so it will not be audible। स्टूडेंट्स, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सोनार से रिलेटेड है। तो अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल and receives an echo 5 seconds later. Calculate the speed of sound in water if the distance of the object from the submarine is 3625 मीटर। एक सबमरीन है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक सबमरीन है, ठीक, और वो एक सिग्नल भेजती है, ठीक, यहाँ से वापस टकरा कर आती है, वापस चली जाती है सबमरीन पे दोबारा। तो इस प्रोसीजर में उसको 5 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या कहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है, 3625 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, साउंड की स्पीड पानी में कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है टोटल टाइम है, ठीक, कि सिग्नल सेंड किया गया फिर रिसीव किया गया। तो हम टाइम टेकन बाय द सिग्नल हम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू गो फ्रॉम सबमरीन टू ऑब्जेक्ट, यानी t = यानी सबमरीन से इस ऑब्जेक्ट तक समय कितना लगा, ठीक है, सिग्नल को जाने में कितना समय लगा। तो ये हो जाएगा 5/2 = 2.5 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, 3625 मीटर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर निकालना है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3625 अपॉन 2.5। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो स्टूडेंट्स, इससे ये टॉपिक आपका साउंड टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे। थैंक यू।